चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 12 यानी कि 30 चैप्टर जो कि उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के दोस्तों लगभग 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इस चैप्टर से तो लास्ट तक देखिए डियर स्टूडेंट, 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो देखिए क्लास 12 NCERT हिंदी PDF नोट्स जो विद्यार्थी अभी तक नहीं रहे इस नंबर पर कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कॉल या मैसेज जरूर कीजिए, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। चलिए यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, चैप्टर का नाम देखिए, चैप्टर का नाम क्या 30 चैप्टर है और इसके लेखक कौन है तो उदय प्रकाश है, यानी कि लेखक का नाम उदय प्रकाश हुए। इनका जो जन्म हुआ 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ है। जो दोस्तों जो ये है 30 के रचनाकार डियर स्टूडेंट उदय प्रकाश, इनका जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ है। इनका देहांत अभी तक नहीं हुआ है। जन्म स्थान सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश यानी कि MP में इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह था, कौन था डियर स्टूडेंट प्रेम कुमार सिंह। और माता का नाम गंगा देवी था, कहा था डियर स्टूडेंट माता जो थे वो गंगा देवी थी। और शिक्षा दोस्तों BA से किए, MA हिंदी में किए, सागर विश्वविद्यालय से मध्य प्रदेश से इन्होंने किया। कृतियां की बात करें डियर स्टूडेंट तो यहाँ से दरियाही गोरा और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीला छतरी वाले लड़के, मोहनदास और ईश्वर की यहाँ कला अनुभव, ये सब उनकी रचना थी। चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स कि 30 जो कहानी है दोस्तों उसके लेखक कौन है। तो ये आराम से हर विद्यार्थी बता सकता है कि 30 के रचनाकार उदय प्रकाश हैं। चलिए बहुत ही अच्छा। देखिए जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही कमाल का क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए उदय प्रकाश का दोस्तों जन्म हुआ था, देखिए उदय प्रकाश से डियर स्टूडेंट उनका जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये आपको हम शुरू में बता दिए थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। देखिए जो 30 कहानी है दोस्तों इसमें पिताजी की जो मृत्यु होती है मानसिक साधने तथा अधिक रक्तस्राव हो जाता है, यानी कि जो पिताजी की जो मृत्यु होती है दोस्तों अधिक स्राव, ठीक ना डियर स्टूडेंट, मानसिक सदमे के कारण दोस्तों हो जाती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ओ चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, पिताजी की मृत्यु कैसे हो जाते मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव थे। तो याद रखेगा D नंबर। चलिए यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के पिताजी के बचपन में किस रोग की शिकायत थी, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यानी कि लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी, यानी कि लेखक के जो पिताजी थे दोस्तों उनको बचपन में किस रोग के से वो दोस्तों ग्रसित थे। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर B याद रखिए, एपेंडिसाइटिस जो है डियर स्टूडेंट पिताजी यानी कि लेखक के बचपन के दोस्तों जो रोग था डियर लेखक के पिताजी बचपन में कौन से रोग से दोस्तों यानी कि बचपन में, ठीक ना डियर एपेंडिसाइटिस से दोस्तों ग्रसित थे। चलिए 5 नंबर देखिए, लेखक ने किस पत्रिका का संपादन, यानी कि लेखक था डियर वो किस पत्रिका का संपादन किया। तो याद रखिएगा दिनमान का संपादन किया था, यानी कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किया तो आपको याद रखना दिनमान में। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है दिनमान। चलिए लेखक को कितने दोस्तों 300 के नोट दिए, यानी कि लेखक को दोस्तों किसने, यहाँ किसने होना चाहिए, किसने 300 के 2 नोट दिए। देखिए लेखक को दोस्तों जो 300 के जो नोट थे दोस्तों कौन दिए थे, डॉक्टर पांथ ने, कैसियर ने, कि दोस्तों कौन ने थे। चलिए इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है आंसर जी। चलिए उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, देखिए उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ। शुरू में हम आपको बताएं 1952 ईस्वी को, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट 9 नंबर, कहा जा रहा है कि उदय प्रकाश की कहानी है। देखिए डियर स्टूडेंट उदय प्रकाश की जो कहानी है वो आपका कौन है, तो आपको याद रखना उदय प्रकाश की जो कहानी है वो आपका तिरिक्स है। तिरिक्स कहानी है जो उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। देखो अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, देखिए अरेवा परेवा है दोस्तों वो उदय प्रकाश की कैसी कृति है। तो ये आपका कहानी संग्रह है। क्या दोस्तों कहानी संग्रह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और 90% लाने के लिए दोस्तों PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर
पर जरूर से जरूर मैसेज कीजिए डियर स्टूडेंट। आशा है नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग मैसेज या कॉल कीजिएगा। देखिए तिरछ कहानी के पिताजी का नाम क्या है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तिरछ कहानी में दोस्तों पिताजी का जो नाम है वो क्या नाम है, तो याद रखेगा राम सूरत प्रसाद नाम है, यानी कि राम सूरत दोस्तों प्रसाद है इनके दोस्तों पिताजी का नाम है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किए, यानी कि जो उदय प्रकाश है दोस्तों वो किस संपादन विभाग में काम किए, कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन दोस्तों में काम किए, तो याद रखिएगा दिनमान में काम किए थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। दिनमान में, तो दिनमान देखेगा तो आपको ए नंबर में दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किया, तो याद रखिएगा दिनमान। चलिए यहाँ से जयप्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। देखिए उदय प्रकाश जी थे दोस्तों, वो किस पत्रिका के संपादक थे, तो संडे मेल का, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी कमाल और लॉलीपॉप प्रश्न है, तो याद रखेगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, लेखक को किसने बताया देश में काले नाग से 100 गुना 200 जहर होता है, यानी कि काले नाग है दोस्तों उससे 10 गुना जहर होता है, लेखक को किसने बताया। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, तो याद रखिए थानू ने बताया था। कौन डियर स्टूडेंट, थानू ने। चलिए लेखक को सपने में क्या करने की आदत, देखो लेखक था डियर स्टूडेंट, उसको सपने में क्या चीज का आदत था, तो आपको पता होना चाहिए बोलने और चीखने की आदत थी। किसको डियर स्टूडेंट, लेखक को सपने में आदत थी उसको दोस्तों बोलने और चीखने की और गरजने की, तो याद रखेगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में कहा जा रहा है कौन सी कहानी दोस्तों उदय प्रकाश की है। देखिए कौन सी कहानी है दोस्तों, वो उदय प्रकाश की है। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, याद रखें उदय प्रकाश की जो कृति है दोस्तों इनमें से सभी है, यानी कि दोस्तों दरियाई घोड़ा, पीले छाते, शुरू में हम आपको बताएं कि ये सब दोस्तों आपका क्या है, तो उदय प्रकाश की दोस्तों कहानी है या कविता या संग्रह, जो भी कहे दोस्तों कहानियां या संग्रह है, तो ये सब क्या है, तो उन्हीं का रचना है। मैंगोसील, पीले छाते वाले, दरियाई घोड़ा उन्हीं की रचना है। देखो तिरछ कैसे कहानी है, देखिए तिरछ है दोस्तों ये कैसी कहानी है, तो आपको पता होने से मनोवैज्ञानिक पर आधारित होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। जो तिरछ कहानी है ये मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है, तो इस बात को याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खतरनाक सपनों में लेखक को सबसे बड़ा हथियार क्या था। देखिए खतरनाक सपनों में लेखक को सबसे बड़ा हथियार क्या था, तो उसका सबसे बड़ा हथियार दोस्तों गरजने का आवाज था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आवाज यानी कि ऑप्शन बी, यानी खतरनाक सपनों में लेखक को सबसे बड़ा हथियार था कि वो गरजने लगता था, और ये बात किसने उसको बताया, तो उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो सपने में गरजने लगता है। चलिए कहानीकार तिरछ की लाश को जलाने के लिए किसके साथ जंगल गया, तो वो दोस्तों थानू के साथ गया था। किसके साथ डियर स्टूडेंट, थानू के साथ गया था, यानी कि जंगल जो जाता है दोस्तों लाश जलाने के लिए वो थानू के साथ जाता है। चलिए यहाँ से 20 नंबर देखिए, लेखक के पिताजी शहर क्यों लाए गए थे, यानी कि लेखक के जो पिताजी थे वो शहर में क्यों लाए गए थे, क्योंकि वो अदालत में पेशी के लिए लाए गए थे। क्या डियर, अदालत में पेशी के लिए लाए गए थे, अदालत में पेश होने के लिए। चलिए 21, अच्छा ये बताइए दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, लेखक के द्वितीय सपने के सबसे खतरनाक पात्र क्या था, यानी कि लेखक के जो द्वितीय सपने था डियर स्टूडेंट, यानी कि द्वितीय सपने में सबसे बड़ा दोस्तों जो पात्र था हाथी और तिरछ था। कौन था डियर स्टूडेंट, हाथी और तिरछ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, तो मिनवा दोस्तों टाकिस के पास उतरे थे, तो ऑप्शन बी। चलिए पंडित रामावतार क्या थे, देखिए पंडित रामावतार थे दोस्तों ये ज्योतिष और वैद्य थे। क्या थे, ज्योतिष और वैद्य थे। तिरछ कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, यानी कि तिरछ कहानी है दोस्तों उसका दोस्तों संबंध है वो किससे है, तिरछ कहानी का संबंध, तो याद है कि कहानीकार के पिताजी से है, यानी कि तिरछ कहानी के दोस्तों जो केंद्रीय घटना है उसका संबंध कहानीकार के पिताजी से है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, देखिए कौन सी कृति है दोस्तों वो आपका उदय प्रकाश की है। चलिए यहाँ पर देखिए पीले छाती वाला, पॉल गुमरा का स्कूटर और अंत में प्रार्थना, ये भी दोस्तों उन्हीं की रचना है, तो डी सभी होना चाहिए, सभी आपको डी नंबर में दिख रहा है, तो याद रखेगा।
देखिए उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को देखना चाहिए। देखिए दोस्तों जो उदय प्रकाश होता है वो दोस्तों उस समय अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों नीलकंठ को, तो दशहरे के दिन चिड़िया को देखना चाहिए, यानी कि दशहरे के दिन नीलकंठ को देखना चाहिए उदय प्रकाश के अनुसार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। देखिए उदय प्रकाश से रिएशन वो किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे, तो याद रखिए सागर विश्वविद्यालय सागर से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सागर विश्वविद्यालय सागर से। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए कमाल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से तिरछ कहानी का कहानीकार कौन है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, तिरछ कहानी है ये उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा डियर स्टूडेंट्स, उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए कौन सी कृति उदय प्रकाश की है। देखिए डियर स्टूडेंट उदय प्रकाश की जो कृति है वो आपका धड़ियाई घोड़ा है। क्या है डियर स्टूडेंट, धड़ियाई घोड़ा है वो दोस्तों आपकी उदय प्रकाश की कृति है। चलिए तिरछ क्या है। देखिए तिरछ से डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, तो हर कोई को पता है तिरछ आपका विष खापर जहरीला लिजार्ड छिपकली के आकार का दोस्तों प्राणी है। और जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, किसने बताया। तो माँ ने बताया था। क्या दोस्तों, माँ ने बताया था। चलिए तिरछ कैसी कहानी माना जाता है। देखिए तिरछ जो कहानी है दोस्तों ये कैसी कहानी मानी जाती है, तो आपको पता है जादुई अर्थात की कहानी, एकदम जादू की तरह ये कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से डियर स्टूडेंट 33 नंबर क्वेश्चन, तिरछ कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। देखिए तिरछ जो कहानी है इसका संबंध किससे है, तो याद है कहानीकार के पिताजी से आए। चलिए डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी हो गया। पीडीएफ नोट्स जो विद्यार्थी अभी तक नहीं ले आए तो इस नंबर पर मैसेज करके दोस्तों कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और अपना दोस्तों पीडीएफ नोट्स पूरा सब्जेक्ट का हम आपको देंगे, तो इस नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा। फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।